गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कशन किया था, हमारा जो टॉपिक था वो कैश सेगमेंट को लेकर के था। ठीक है, इक्विटी कैश सेगमेंट में हमने जाना था कि किस तरह से हम इक्विटी कैश सेगमेंट में वर्क कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इक्विटी मार्केट को 3 सेगमेंट में डिवाइड करके रखा है, कैश, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ठीक है, और लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि ओवरऑल तीनों सेगमेंट में काम एक ही होता है, शेयर्स की बाइंग सेलिंग ही होती है, बट सिर्फ और सिर्फ पैटर्न चेंज हो जाता है, तरीका चेंज हो जाता है काम करने का। ठीक है, जैसे लास्ट वीडियो में हमने कैश मार्केट की अगर हम बात करें तो हमारा जो डील होता है वो शेयर्स में डील होता है। नंबर ऑफ शेयर्स हम कितने भी परचेस कर सकते हैं, 1 शेयर, 2 शेयर, 3 शेयर, 4 शेयर। ठीक है, और जितने भी 50 शेयर, 100 शेयर्स, हम जितने भी शेयर्स खरीदना चाहें वो हम खरीद सकते हैं। और बाई की पोजीशन अगर है तो हम उसको होल्ड कर सकते हैं, और सेलिंग की पोजीशन को हम कैश मार्केट में होल्ड नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपडेट किया था। ठीक है, अब आज हम बात करेंगे फ्यूचर्स सेगमेंट की। ठीक है, फ्यूचर सेगमेंट क्या है, क्यों इक्विटी मार्केट को 3 सेगमेंट में डिवाइड क्यों किया गया है। ठीक है, उसके पीछे के रीजंस आपको पता लगेंगे। ठीक है, कि आप कैश मार्केट में डील करते हैं, फ्यूचर में किस तरीके से डील करते हैं और ऑप्शंस में किस तरीके से डील करते हैं। सो गाइस आइए हम फ्यूचर्स मार्केट को समझते हैं कि फ्यूचर मार्केट है क्या बेसिकली और किस तरीके से इसमें ट्रेड होता है। ओके, फ्यूचर सेगमेंट। सो बेसिकली अगर फ्यूचर सेगमेंट की मैं बात करूं, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि फ्यूचर सेगमेंट है क्या। जैसे मैंने आपको अभी कुछ समय पहले बोला कि तीनों मार्केट में वर्किंग एक ही होता है, सेम वर्किंग होता है, सेम वर्किंग शेयर्स की बाइंग सेलिंग होती है, सिर्फ तरीका जो होता है मार्केट में ट्रेड करने का वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे हम कैश मार्केट में, इक्विटी शेयर मार्केट में शेयर्स में डील करते थे, वैसे हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात करें, जो F&O सेगमेंट होता है, F&O सेगमेंट में आपका जो डील होता है वो होता है लॉट में। ठीक है, इक्विटी कैश में शेयर्स में डील होता है, और F&O में आपका जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में डील जो होता है वो लॉट में होता है। अब लॉट क्या होता है पहले हम ये समझ लेते हैं। ठीक है, लॉट इट मींस, जैसे सपोज मान के चलिए कि ये पेन है, इस पेन को हम मान लेते हैं शेयर। ठीक है, कि ये पर्टिकुलर एक पेन है, एक शेयर की कीमत रखता है, या एक पर्टिकुलर ये शेयर है। ठीक है, अगर मैं 1 शेयर खरीद रहा हूँ, 2 शेयर खरीद रहा हूँ, इट मींस मुझे कैश में डील करना है। ठीक है, बट अगर मैं एक 100 पेन का बॉक्स परचेस कर रहा हूँ, ठीक है, वो 100 पेन का बॉक्स क्या हो गया, वो एक लॉट हो गया, है ना। इसमें जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 100 शेयर्स का या 100 पेन का एक लॉट मैंने परचेस किया। ठीक है, वैसे क्या होता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट में लॉट में ट्रेड होता है। ठीक है, लॉट में ट्रेड होता है। अब क्या होता है कि आपका जो लॉट होता है, ठीक है, अब पर्टिकुलर हम कैश मार्केट में हर किसी कंपनी के जो 0 से लेकर या 10 पैसे से लेकर 1 रुपए से लेकर जितनी भी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं स्टॉक मार्केट में, NSE और BSE में, उन सबके शेयर्स परचेस कर सकते थे, बाय सेल हम कर सकते थे। ठीक है, बट अगर हम F&O की बात करें, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की, तो इसमें आपका कुछ सिलेक्टेड कंपनीज हैं। स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं तो कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं, कुछ कंपनी हैं जिनकी कंपनियां F&O में रजिस्टर्ड है, जिनमें F&O में ट्रेड होता है। ठीक है, बात बकाया कुछ 250-300 कंपनीज हैं जिनका F&O में ट्रेड होता है, और बात बकाया जितनी भी कंपनियां उनको सबकी शेयर्स में डील होती है, इक्विटी कैश में ट्रेड होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ हम इंडेक्स भी जानेंगे कि इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स ऑप्शंस में कैसे ट्रेड होता है। ठीक है, सबसे पहले हम फ्यूचर्स समझ लेते हैं कि फ्यूचर्स मार्केट है क्या। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि F&O में आपका जो वर्किंग होता है लॉट में काम होता है। ठीक है, अब पर्टिकुलर किसी भी कंपनी का, हर कंपनी का एक अलग अलग लॉट साइज होता है। ठीक है, हर कंपनी का एक पर्टिकुलर एक अलग अलग लॉट साइज होता है। जैसे हम SBI की बात कर लेते हैं कि SBI एक बैंक है। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर का एक बहुत बड़ा बैंक है। ठीक है, SBI को अगर हमको फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, ठीक है, तो SBI का लॉट साइज है 750 का लॉट साइज है, मतलब इसके एक लॉट में 750 शेयर्स की क्वांटिटी आती है ना। अब क्या होता है कि फ्यूचर्स मार्केट क्यों है, अगर हमको खरीदना ही होगा तो हम कैश मार्केट में 750 शेयर्स खरीद सकते हैं। ठीक है, और उसको होल्ड कर सकते हैं। इसके लिए अलग फ्यूचर सेगमेंट क्यों बनाया गया है ना। तो कुछ डिफरेंस है चीजों में, मार्केट कैश सेगमेंट में और फ्यूचर सेगमेंट में।
ठीक है, जिसकी वजह से फ्यूचर्स को अलग रखा है। जैसे आपको एक बल्क डील करनी है, अगर आपको बल्क डील में आपको उठाना है, शेयर्स बाय परचेस करना है, तो आप कैश की जगह फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेड कीजिए। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आपका सेम ही लगना है, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट आपका लग रहा है, सपोज दैट मान के चलिए, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, लिमिट आपको मिलती है, मार्जिन आपको ब्रोकर प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर आपको फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेड करना है तो फ्यूचर मार्केट में मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका कम से कम रहेगा 2 लाख से लेकर लगभग 3 लाख के समथिंग आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तब जाकर के आप जो है फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, है ना। अब जैसे सपोज दैट मान के चलिए कि एसबीआई है, एसबीआई के शेयर का प्राइस अप्रोक्सीमेट चल रहा है 850। अब अगर हमको एसबीआई का एक लॉट परचेस करना है, अब एसबीआई का एक लॉट परचेस करेंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट कितना लग जाएगा, 850 इंटू 750, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेट हमारा इन्वेस्टमेंट लगभग लगेगा 6 लाख के समथिंग, 6-6.5 लाख के समथिंग हमारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे यूज हो रहा है। अब 6-6.5 लाख का इन्वेस्टमेंट हमारे साथ यूज हो रहा है तो मिनिमम हमको 35% का मार्जिन ब्रोकर की तरफ से रहता है। 35% इन्वेस्टमेंट आपको मिनिमम रखना पड़ेगा, जब जाकर एसबीआई का आप शेयर एक लॉट बाय कर सकते हैं, ठीक है। अब फ्यूचर्स मार्केट में क्या होता है, जैसे कैश मार्केट की हम बात करें तो कैश मार्केट में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, बट फ्यूचर और ऑप्शंस मार्केट में बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम होता है, ठीक है। इनके 3 महीनों के कॉन्ट्रैक्ट चलते रहते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो अभी चल रहा है हमारा मई, ठीक है, जून और जुलाई, 3 महीने का रनिंग कॉन्ट्रैक्ट आपको जो है फ्यूचर्स सेगमेंट में आपको देखने को मिल जाएंगे। सेम कॉन्ट्रैक्ट आपको ऑप्शंस में भी देखने को मिलेंगे, बट अभी हम ऑप्शंस की बात नहीं करेंगे, वो ऑप्शंस में समझेंगे। सिमिलैरिटी में आपको कुछ बता रहा हूं ऑप्शंस और फ्यूचर्स और ऑप्शंस मार्केट की, ऑप्शन सेगमेंट की, ओके। सो बेसिकली हमको मिनिमम इन्वेस्टमेंट इतना रखना पड़ेगा जब जाकर के हम फ्यूचर्स मार्केट में एक लॉट में मिनिमम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। सेम प्रोसेस रहता है, सिर्फ चीजें चेंज क्या होती हैं, आपका यहाँ पर जो कैश मार्केट में आप ट्रेड कर रहे थे वो शेयर्स पे ट्रेड कर रहे थे, फ्यूचर्स मार्केट में आप जो ट्रेड कर रहे हो नंबर ऑफ लॉट्स पे ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस और क्या होता है, एक डिफरेंस ये भी होता है कि सपोज दैट मान के चलिए कि कैश मार्केट में एसबीआई के शेयर का प्राइस चल रहा है 850, ठीक है। वही चीज आपको फ्यूचर्स में, फ्यूचर मार्केट में आपको 850 की जगह आपको मिलेगा लगभग 852, है ना कहीं थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस भी आता है फ्यूचर और कैश मार्केट में। फ्यूचर और कैश सेगमेंट में आपको प्राइस डिफरेंस भी देखने को मिलेगा। जो चीज आपको कैश मार्केट में जो शेयर का प्राइस आपको 850 मिल रहा है, वही चीज आपको फ्यूचर्स में जाएंगे तो वो आपको 852 के प्राइस पर मिलेगा। बेसिकली ये डिफरेंस आता है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या आता है, दूसरा डिफरेंस ये आता है कि कैश मार्केट में आप जो सेलिंग की पोजीशन थी वो आप उसको होल्ड नहीं कर सकते थे, ठीक है। बट अगर हम बात करें फ्यूचर्स मार्केट की तो फ्यूचर मार्केट में हम सेलिंग की पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। सेलिंग की पोजीशन को हम होल्ड कर सकते हैं फ्यूचर मार्केट में, है ना। जो चीज हम कैश मार्केट में नहीं कर पा रहे थे वही हम फ्यूचर्स मार्केट में कर सकते हैं। एक डिफरेंस ये भी आता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि फ्यूचर में अगर हम सेलिंग की पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है, तो इसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, जैसे हमने बताया कि 35% मार्जिन पे आपका वर्किंग चलता है ना। अब इसमें तो आपका 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 3 मंथ, अब 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे इस पे वर्किंग होता है कि 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे किस तरह से वर्किंग किया जाता है। सपोज दैट आपने एसबीआई का शेयर आपने मई में आपने जो है, हम इसको थोड़ा सा यस कर देते हैं, सपोज दैट आपका 2 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट है, 2 लाख रुपीस का आपका इन्वेस्टमेंट है। आपको एसबीआई का फ्यूचर में एक लॉट परचेस करना है, आपको सेल करना है, जो भी आप करना चाहें, परचेस कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, आपने फ्यूचर का एक लॉट, आपके पास 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है, आपने मई के कॉन्ट्रैक्ट में आपने मई के कॉन्ट्रैक्ट में आपने एसबीआई का एक शेयर, एक लॉट परचेस किया फ्यूचर्स मार्केट में,
अब आपने फ्यूचर मार्केट में इसको परचेस कर लिया, ठीक है। अब मान के चलिए कि आपने जहां से परचेस किया 850 से परचेस किया और इसका प्राइस गिरकर डाउन आ गया, लगभग ये मान के चलिए कि 800 आ गया, 800 प्राइस आपका लगभग अप्रोक्सीमेट इसका आ गया। अब यहां से अगर हम बात करें कि अगर 850 अगर आपका प्राइस आ चुका है, स्वाभाविक सी बात है आपको लॉसेस चल रहे हैं, आपको लॉस चल रहा है। अब लॉस चल रहा है तो आप क्या करेंगे, आपके पास क्या होता है, आप इसको पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, मतलब कि नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में रोल ओवर कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में रोल ओवर कैसे करेंगे, अब आप उसके लिए कंडीशन रहती है, कंडीशन ये रहती है उसके लिए कि जैसे आपने 850 से आपने एसबीआई का एक लॉट परचेस किया और 850 से वो 800 रुपीज आ गया। मंथली जो एक्सपायरी होती है स्टॉक ऑप्शंस की, ठीक है, स्टॉक ऑप्शन की एक एक्सपायरी होती है जो कि मंथ के लास्ट थर्सडे होता है, ठीक है। जैसे कि अभी आपका जो लास्ट थर्सडे आने वाला है मई का, वो आने वाला है 30 तारीख को, है ना। अब 30 तारीख को स्टॉक ऑप्शंस की लास्ट एक्सपायरी होती है, वहां पर आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाती है। अगर आपको अपनी इस पोजीशन फ्यूचर मार्केट में स्क्वायर ऑफ होने से बचाना है, उसको नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में रोल ओवर करना है, तो उसके लिए क्या कंडीशन आती है वो चीज समझ लेते हैं। उसके लिए सिर्फ एक कंडीशन आती है कि सपोज दैट आपने 850 से खरीदा, आपका 2 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट है, 2 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट आपका पूरा यूज हो गया, मार्जिन के हिसाब से आपका 2 लाख रुपीज का वहां पे इन्वेस्टमेंट यूज हो गया। अब अगर 850 से 800 वो प्राइस उसका आ चुका है एसबीआई का, इट मींस कि अगर हम बात करें तो आपको लगभग एक लॉट में कितना नुकसान चल रहा है, लगभग 50 पॉइंट्स का, है ना। इन कैलकुलेशन अगर हम फंड्स में कैलकुलेट करें तो लगभग आपको इन्वेस्टमेंट का 35,000 से 40,000 का अप्रोक्सीमेट आपको लॉस चल रहा होगा। तो कंडीशन सिर्फ इतनी सी है कि जो लॉस आपका चल रहा है उतना लॉस आपको अपने डीमेट में या उतना फंड आपको अपने डीमेट में ऐड करना होगा। उतना फंड अगर आप अपने डीमेट में ऐड कर लेंगे तो आपका जो पोजीशन है नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में रोल ओवर हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इट मींस अगर आपके अकाउंट में पहले से पैसा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर पैसा नहीं है तो आपको उतना फंड ऐड करना पड़ेगा, उससे थोड़ा बहुत फंड ज्यादा ऐड करना पड़ेगा, तो आपका पोजीशन नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में रोल ओवर हो जाएगा, है ना। आप उसको कैरी कर सकते हैं नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अगर आपको लगता है कि नहीं अब यहाँ से एसबीआई और ऊपर जाएगा, भले ही नीचे आया है लेकिन और ऊपर जाएगा, आपका एनालिसिस ये कह रहा है कि एसबीआई का टारगेट अच्छा है, तो आप उसको नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में रोल ओवर कर सकते हैं, है ना। तो आपका 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट में आप अपनी पोजीशन, चाहे आपकी पोजीशन बाय की हो चाहे आपकी पोजीशन सेल की हो, आप दोनों कंडीशन में यहां पर अपनी पोजीशंस को रोल ओवर कर सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस भी आता है। इस वजह से कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट दोनों अलग अलग सेगमेंट है, ठीक है। यहां पर आपको बल्क में डील कर सकते हैं, यहां पर आप सेलिंग की पोजीशन होल्ड कर सकते हैं जो कि आप कैश में नहीं कर सकते थे, है ना। यहां पर आपका नंबर ऑफ लॉट में काम होता है, यहां पे आपका प्राइस डिफरेंस आता है। जो प्राइस आपका कैश में चल रहा होता है उससे 1-2 रुपए ज्यादा फ्यूचर्स में आपको उसके प्राइस मिलते हैं, ठीक है। सो बेसिकली फ्यूचर और कैश मार्केट में, कैश सेगमेंट में ये डिफरेंस आते हैं। काम सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। काम क्या है, वही नंबर की शेयर्स आप कैश मार्केट में भी खरीद रहे थे, शेयर्स आप फ्यूचर्स मार्केट और ऑप्शंस फ्यूचर्स मार्केट में आप परचेस कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंस क्या हो गया, बस काम करने का तरीका अलग हो गया। वहां हम नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे थे, यहाँ पे हम नंबर ऑफ लॉट्स खरीदेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम आधा लॉट खरीद लें, 1 लॉट 1.5 लॉट खरीद लें, इस टाइप से नहीं होगा। आपको नंबर ऑफ लॉट्स के हिसाब से वर्किंग करना पड़ेगा। अगर आपको कम शेयर्स खरीदना है, इट मींस आप कैश में ट्रेडिंग कीजिए, आपके पास कैश सेगमेंट है, आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। बट अगर आपको बल्क में डील करना है या फ्यूचर्स में ट्रेड करना है तो आपको नंबर ऑफ लॉट्स पे ट्रेड करना पड़ेगा। 1 लॉट ले लिया, 2 लॉट ले लिया। अब ऐसा नहीं ना कि 1 लॉट ले लिया 750 का, उसके बाद हम 350 का आधा लॉट ले लें, ऐसा नहीं होगा, है ना। वो आपको नंबर ऑफ लॉट्स में ट्रेड करना पड़ेगा। 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट, जितना हमारा इन्वेस्टमेंट होता है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर वर्किंग करवाया जाता है फ्यूचर सेगमेंट में, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या है, एक तो शेयर्स का डिफरेंस है, शेयर की जगह लॉट में काम हो रहा है। यहाँ पर पोजीशन कॉन्ट्रैक्ट पे काम होता है, हर 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसका जो एक्सपायरी होता है वो क्या होता है, लास्ट थर्सडे, मंथ का लास्ट मंथ का जो लास्ट थर्सडे होता है वो फ्यूचर ऑप्शंस, स्टॉक ऑप्शंस का फ्यूचर हो चाहे आपका ऑप्शंस मार्केट हो, ऑप्शन सेगमेंट हो, दोनों में आपका एक्सपायरी मंथ का लास्ट थर्सडे होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा स्टॉक मार्केट, स्टॉक कैश में और आपका फ्यूचर्स में डिफरेंस आता है, ओके। सो गाइस
ये था हमारा स्टॉक कैश और फ्यूचर्स में डिफरेंस। ठीक है, हमने कैश में कल लास्ट वीडियो में जाना था कि क्या किस तरह से ट्रेडिंग होता है, हमने फ्यूचर्स में जाना कि किस तरह से ट्रेडिंग होता है, क्या इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट होती है और नंबर ऑफ लॉट्स में हमारा इसमें ट्रेडिंग होता है। थोड़ा सा हम इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कैश मार्केट में इंडेक्स में ट्रेड नहीं होता है, आपका जो ट्रेड होगा वो फ्यूचर्स में ट्रेड होगा, है ना, और ऑप्शंस में ट्रेड होगा। ओके, सो हम इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं। इंडेक्स, है ना। अब अगर हम बात करें कि इंडेक्स क्या है बेसिकली, ठीक है, तो इंडेक्स हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपका पर्टिकुलर एक सेक्टर है, उस सेक्टर को आपने अलग रख दिया और उसका एक इंडेक्स बना दिया। ठीक है, जैसे हम निफ्टी 50 की बात करें, निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, वैसे ही बैंकिंग सेक्टर का बैंक निफ्टी इंडेक्स है, फाइनेंस सेक्टर का फाइनेंस निफ्टी इंडेक्स है, आईटी सेक्टर का आईटी इंडेक्स रहता है। ठीक है, ऐसे करके हर सेक्टर्स के एक अलग अलग इंडेक्स होते हैं। ठीक है, उस इंडेक्स के बिहाफ पे अब पर्टिकुलर हर इंडेक्स में ट्रेड नहीं होता है। ठीक है, कुछ सिलेक्टेड इंडेक्स हैं। अभी पहले तो आपको एक बात बताएं कि पहले अभी कुछ समय पहले की बात करें तो सिर्फ निफ्टी और एक बैंक निफ्टी का इंडेक्स हुआ करता था। ठीक है, इसके अलावा आपके कोई इंडेक्स नहीं हुआ करते थे, है ना। अभी कुछ समय पहले ही बहुत सारे इंडेक्स लॉन्च हुए हैं और पहले सिर्फ एक दिन एक्सपायरी हुआ करता था, थर्सडे की थर्सडे। ठीक है, अब की कंडीशन में ये है कि आपका वीकली एक्सपायरी भी वगैरह हो और वीकली में आपका हर दिन किसी ना किसी इंडेक्स की एक्सपायरी होती है। ठीक है, अभी आपका ज्यादातर ट्रेडिंग जो चलता है, ठीक है, निफ्टी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी, अभी मिड कैप निफ्टी, उसके बाद आपका सेंसेक्स और बैंकेक्स। ओके, सो बेसिकली अगर हम बात करें तो अभी आपका जो वर्किंग इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इंडेक्स पर्टिकुलर एक कंपनीज का बंच होता है। ठीक है, जिसमें उस सेक्टर से रिलेटेड कंपनी के शेयर्स में ट्रेडिंग होती है। ठीक है, बेसिकली अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 की अगर हम बात करें, निफ्टी 50 में 50 वो ब्लू चिप कंपनीज आती हैं। ठीक है, जो मार्केट में मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज हैं। ठीक है, जो कि निफ्टी 50 में इंडेक्स में ट्रेड करती है। ठीक है, बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज होती हैं जो बैंक निफ्टी में ट्रेड करती हैं। जितने भी बैंकिंग सेक्टर है वो बैंक निफ्टी में आते हैं। अगर हम बात करें फाइनेंस निफ्टी की तो फाइनेंस निफ्टी में आपका फाइनेंस सेक्टर से कंपनियां रिलेटेड आती है। ठीक है, इसके बाद मिड कैप में मिड कैप से रिलेटेड कंपनीज होती हैं जो आपका मिड कैप में इंडेक्स में ट्रेड किया जाता है। सेंसेक्स में आपका सेंसेक्स बीएससी का इंडेक्स है, वैसे निफ्टी जो है एनएससी का इंडेक्स है। सेंसेक्स बीएससी का इंडेक्स है, इस पर भी ट्रेड होने लगा है अभी कंडीशन में। ठीक है, और बैंकेक्स में भी आपका ट्रेड होता है। ठीक है, नया इंडेक्स आया है, अभी कुछ और नए इंडेक्स आए हैं, जैसे निफ्टी नेक्स्ट 50 करके भी एक इंडेक्स आया है। ठीक है, ऐसे करके 5 इंडेक्स और लॉन्च किए हैं अभी की कंडीशन में। अगर हम बात करें एक्सचेंज की तरफ से 5 इंडेक्स और बहुत लॉन्च हुए हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो पहले सिर्फ एक एक्सपायरी हुआ करता था थर्सडे की डेट में। ठीक है, जिसमें आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एक्सपायरी सेम डे हुआ करता था। बट अभी की कंडीशन में बात करूं तो सर हर दिन आपका एक्सपायरी हो चुका है। ठीक है, इनमें भी आपके लॉट साइज होते हैं, जैसे निफ्टी 50 का लॉट साइज अभी की कंडीशन में रिवाइज होकर 25 हो गया है। बैंक निफ्टी का लॉट साइज आपका हो गया है 15 का। ठीक है, सेंसेक्स का ऑलरेडी आपका 10 का लॉट साइज है। आपका फाइनेंस निफ्टी का लॉट साइज आपका 40 का है। मिड कैप का आपका लॉट साइज जो है 75 का है और बैंकेक्स का लॉट साइज भी आपका 15 का है। ठीक है, इनमें भी लॉट में ट्रेड होता है, इनका भी पर्टिकुलर लॉट साइज है। पहले इसका 50 का लॉट साइज था। अब देखिए लॉट साइज कैसे चेंज होता है ये चीज भी आप एक बार समझ लीजिए। लॉट साइज चेंज होने का रीजन क्या है, जब जितना ज्यादा प्राइस आपके शेयर का कम होगा उतना ज्यादा उसका लॉट साइज बड़ा होगा।
और जितना ज्यादा आपके शेयर का प्राइस बड़ा होगा उतना ही ज्यादा लॉट साइज उसका कम होगा। जैसे हम बात करते हैं आइडिया की, तो आइडिया का लॉट साइज, आइडिया का शेयर प्राइस क्या चल रहा है? आइडिया का शेयर प्राइस लगभग चल रहा है 15 रुपीज, ठीक है। इसका लॉट साइज है 40,000 का, इसका लॉट साइज है 40,000 का, क्योंकि उसका शेयर प्राइस जो है बहुत छोटा है ना। वैसे हमने एसबीआई का देखा था, एसबीआई का लॉट साइज कितना था? 750 का, क्योंकि उसका शेयर प्राइस तो था बड़ा था, कितना था? 750 था। वैसे अगर हम एमआरएफ की बात करें तो एमआरएफ का लॉट साइज है 10 का, एमआरएफ का लॉट साइज जो है 10 का लॉट साइज है ना। तो लॉट साइज कैसे चेंज होते हैं? लॉट साइज चेंज होने का रीजन होता है जब शेयर प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो लॉट साइज चेंज हो जाते हैं। कई कंपनियां होती है जो शेयर स्प्लिट होती हैं, शेयर स्प्लिट करती हैं, अपने शेयर प्राइस को घटा देती हैं, लॉट साइज बढ़ा देती हैं, ठीक है। तो शेयर प्राइस कितना भी बढ़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। उसके लॉट साइज आपको चेंजेस मिलेंगे, और सबसे बड़ी चीज आपके शेयर प्राइस से डिपेंड नहीं करती है, आपके मार्केट में शेयर की वैल्यूएशन क्या है, उससे आपके आपका इफेक्ट जो है मार्केट में, आपका शेयर का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। जैसे रिलायंस की बात करें तो रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, टीसीएस हो गया, मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज है। इनकी अगर मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप लगभग 20 लाख करोड़, 16 लाख करोड़, 15 लाख करोड़, इस टाइप से इन कंपनीज के मार्केट कैप है। ये सब निफ्टी 50 इंडेक्स की कंपनियां हैं, ब्लू चिप कंपनीज हैं, ओके। सो बेसिकली अगर मैं आपको बात करूं तो सबकी एक्सपायरी जो है आपको अलग अलग डेज में देखने को मिलेगी। निफ्टी का एक्सपायरी आपका जो है वही थर्सडे का रहता है, ठीक है। फाइनेंस निफ्टी का एक्सपायरी आपका जो रहेगा ट्यूसडे का रहेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें मिड कैप की तो मंडे आपकी मिड कैप की एक्सपायरी है। बैंक एक्स की एक्सपायरी भी मंडे को ही होती है। ये अभी हुआ है, ज्यादा समय पहले बैंक एक्स ट्रेड नहीं करते थे, अभी मार्केट में आया। इसकी एक्सपायरी फ्राइडे, और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आपका वेडनेसडे, ठीक है। आपको हर दिन एक्सपायरी देखने को मिलेगी। अभी तक पहले सिर्फ एक एक्सपायरी होती थी, अब हर दिन एक्सपायरी होती है। आप हर दिन अच्छा खासा पैसा मार्केट से बना सकते हैं, है ना। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, उस पर भी कि हम डेली बेसिस पे पैसा कैसे कमा सकते हैं, डेली बेसिस पे ज्यादा अर्निंग करना सही है या नहीं है, ठीक है। डेली ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखना भी सही है या नहीं है। एक लिमिटेड प्रॉफिट के लिए कैसे, एक प्रोफेशनल और एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग हमें कैसे मेंटेन करनी है, हम आगे चलकर वो भी बात करेंगे। आगे की वीडियोस में हमें वो भी दिखेगा, बट मैं आपको एक बेसिक से पूरा एक कोर्स समझाना चाह रहा हूँ, सिखाना चाह रहा हूँ एक इजी लैंग्वेज में। ज्यादा डीपली हम नहीं जा रहे किसी भी चीज में, ज्यादा डीपली हम जाएंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो क्या होगा, आपके माइंड को जो आपने सीखा है, जिस सेटअप पे आप ट्रेड कर सकते हैं, उस सेटअप को भी आप भूल जाएंगे, और कंफ्यूजन के कारण आप जो है मार्केट में लॉसेस फेस करेंगे। हमें कुछ भी नहीं, हमें सिर्फ एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए मार्केट का। आफ्टर डेट हम मार्केट में हम ट्रेडिंग कैसे करेंगे, कैसे एक बेसिक अर्निंग हम स्टार्ट कर सकते हैं, डिसिप्लिन और एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, और कंसिस्टेंसी के साथ मार्केट में कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं, इस चीज को लेकर हम लाइव ट्रेडिंग भी करेंगे आने वाले वीडियोस में। जैसे ही हमारी ये बेसिक वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगी मार्केट को लेकर के, कि मार्केट को बेसिक लैंग्वेज में या सीधी लैंग्वेज में ज्यादा डीपली ना जाते हुए कैसे समझा जा सकता है। तो ये बेसिकली अगर हम बात करें फ्यूचर्स मार्केट में ये चीजें होती हैं। मैंने जैसा कि बताया, इसमें भी आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वर्किंग होता है। इसमें भी आपका 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट चलता है, इंडेक्स में भी 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट के साथ आपका वर्किंग होता है इंडेक्स में भी, ठीक है। इसमें वीकली एक्सपायरी भी होती है। सबसे बड़ी चीज, इंडेक्स फ्यूचर या इंडेक्स ऑप्शंस में आपका वीकली एक्सपायरी भी होता है, ठीक है। वीकली एक्सपायरी आपका वही रहेगा जैसे आपको मैंने बताया कि हर वीक में जो भी डे आता है, जैसे थर्सडे को जो वीक का थर्सडे आएगा उस दिन निफ्टी 50 की एक्सपायरी होगी। वीक का अगर वेडनेसडे आएगा तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी। वीक का फ्राइडे आएगा तो सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी। मंडे आएगा तो आपका मिड कैप और बैंक एक्स की एक्सपायरी होगी। ट्यूसडे आएगा तो वो आपका फाइनेंस निफ्टी का एक्सपायरी होगा। इसमें वीकली एक्सपायरी भी होती है, मंथली भी होती है, वीकली भी होती है, बट स्टॉक ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ मंथली एक्सपायरी होती है, या स्टॉक फ्यूचर में भी मंथली एक्सपायरी होती है, इसमें वीकली एक्सपायरी नहीं होती है, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारा फ्यूचर्स मार्केट हो गया, ठीक है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रहेगा ऑप्शंस मार्केट के लिए। फिर मैं आपको बोल रहा हूं हम ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, हम सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि क्या हमको मार्केट के बारे में प्रॉपर नॉलेज रहे, ठीक है, कि कैश क्या है, फ्यूचर क्या है, ऑप्शंस क्या है।
ठीक है। हम बकायदा पूरा एक सेगमेंट पे ट्रेड करेंगे, एक सेटअप पूरा मेंटेन करेंगे, लाइव ट्रेडिंग भी करेंगे, टेक्निकल्स क्या है, फंडामेंटल्स क्या है, फाइनेंशियल डेटाबेस क्या है, सेंटिमेंट्स क्या है, हर एक टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम लाइव ट्रेडिंग भी करेंगे, है ना। सो आज के लिए हमारा जो है फ्यूचर्स मार्केट यही खत्म होता है, ठीक है। अगर कुछ भी चीजें होती हैं तो आफ्टर डेट में आपको नेक्स्ट वीडियो में अगर कुछ रिमेनिंग रह जाता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर्स को लेकर जब ऑप्शंस का वीडियो आएगा उसमें आपको अपडेट करूंगा, है ना। बाकी के लिए आज के लिए हमारा फ्यूचर्स मार्केट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा ऑप्शंस मार्केट के लिए। थोड़ा सा हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मोस्टली ट्रेडर बात करें तो स्टॉक मार्केट में आज की डेट में 99% कस्टमर जो है ऑप्शन में कन्वर्ट है ना। और ऑप्शन में कन्वर्ट होकर बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लॉसेस भी अर्न कर रहे हैं, ठीक है। 4 दिन कमाते हैं, 1 दिन में पूरा पैसा गवा देते हैं, ठीक है। तो हमको उस टाइप की ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जो कि रहेगा ऑप्शंस के साथ। जय हिंद।